अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो मैंने आपको बताया था उस्मान के फ्रेंड आए थे कल, तो वो ये लेकर आए थे चीज़ें हमारी रखी हुई थी उनके घर ही। और ये आपको याद हो, मैं जब जर्मनी आई थी ना, तो मैं जो पहले वाले घर में रहती थी, तो तब मैंने ये चीज़ें बाई की थी और बस मैंने एक दावत के लिए यूज़ की थी। फिर उसके बाद हम मूव हो गए, तो ये चीज़ें वैसी ही रखी हुई थी। तो अभी ये वो देकर गए हैं कुछ सामान, बल्कि कल देकर गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको ओपन करूं, मुझे तो सच में याद भी नहीं रहा, इतना कुछ लाइफ में तेज़ तेज़ सब कुछ चल रहा था ना, मुझे चीज़ें ही बहुत सारी भूल गई थी। मतलब इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ था और क्या क्या था। खैर अभी मैं ये ओपन कर रही हूँ। और ये मैंने एक बड़ा पॉट लिया था कि घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए मैं ये राइस बिरयानी या कुछ भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, तो वो लिया था मैंने। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, एयर फ्रायर के जो लाइनर्स होते हैं सिलिकॉन के, वो भी निकल आए हैं। और इसमें मेरे मोल्ड भी निकल आए हैं। मोल्ड जो है ना, मैं काफ़ी लेती हूँ और यूज़ भी करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होते हैं। तो छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें इससे निकल आई हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये सिलिकॉन के मोल्ड। कोई भी आप चीज़ जो है ना, मतलब ग्रेवी, सूप या प्याज टमाटर का जैसे मैं पेस्ट बना के फ्रीज़ करती हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके अलावा ये मैंने लिया था, ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। ये बेकिंग के लिए जो है ना, बड़ा अच्छा रोलर है। जैसे आपका वो होता है ना, बेलना होता है उस टाइप का, लेकिन बेकिंग के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये मैंने यूज़ नहीं किया। इसकी पैकिंग तो खैर मैंने शायद फेंक दी थी, ये इंशाल्लाह मैं यूज़ करूँगी। और उसके बाद ये मैंने लिए थे 3 जो डिशेज़ होती हैं ना, इसका सेट लिया था। ये भी मैंने बस एक ही रात दावत के लिए यूज़ किया था, तो ये भी मैंने फिर रख दिया था पैक करके। और अभी मैं ये भी देख रही हूँ। अच्छा, मैं दुआ कर रही थी कि इसमें 1 या 2 साइज़ जो है ना मेरे माइक्रोवेव में आ जाएँ। ओवन तो मैंने आपको बताया था कि अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन सर्विंग के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो छोटी वाली डिश तो शुक्र है कि उसकी तो वो मैंने चेक की तो आ गई है माइक्रोवेव में, बाकी फिर इंशाल्लाह देखेंगे। तो अभी इनको लेकर चलती हूँ किचन में, इनको वॉश करके और बस मैं कैबिनेट्स में रख दूँगी। उसके अलावा सर्विंग की मेरी और भी डिशेस जो हैं ये रखी हुई थी। मैंने कहा इनको भी आज मैं ओपन कर लेती हूँ। मुझे इस तरह की वाइट डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं। आप कुछ भी इनमें सर्व करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा रहता है। मुझे वैसे भी वाइट डिशेस, वाइट चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। इसमें खाना भी बड़ा अट्रैक्ट करता है और आपको खुद भी खाते हुए, सर्व करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मेरे पास आई थिंक 3 या 4 रखी हुई थी, तो ये भी अभी इनको मैं ओपन कर रही हूँ। कोई भी आप मीठा बनाते हैं, या जैसे हम लोग 2 हैं, 2 लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी है। कबाब, कटलेट्स, कुछ भी चिकन वगैरह बनाते हैं तो उनकी सर्विंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। खैर इन सबको मैं अभी साथ-साथ वॉश कर रही थी और उसके साथ मैं अभी दही भी बनने के लिए रख दूँगी। काफ़ी दिन से बनाया नहीं था। कल फ्रेश मैं दूध लेकर आई थी, तो मैंने कहा दही भी मैं साथ-साथ बना लेती हूँ। बाहर का दही भी बहुत अच्छा मिल जाता है और अच्छा होता है, लेकिन ये होता है कि घर में जो दही बनाते हैं ना, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। जैसे आप पाकिस्तान में दही बनाते हैं, तो मोस्टली ये होता है कि मेरे हस्बैंड को ये वाला दही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं घर में बना लेती हूँ। सम टाइम बाहर से भी ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं घर में ही बनाती हूँ। तो ये योगर्ट मेकर जो है इसमें मैं रख दूँगी। वैसे यहाँ पे वेदर काफ़ी चेंज हो गया, मैंने ट्राई नहीं किया इसके बगैर, लेकिन इसमें आराम से दही बन जाता है। और उसके साथ मैं अभी चाय भी बना रही थी, तो साथ-साथ काम भी हो रहे थे। और चाय मैं पीती हूँ तो बस साथ-साथ थकावट भी उतर जाती है। 2 टाइम तो पीते ही पीते हैं, गर्मियाँ और सर्दियाँ। बीच में कोई काम कर रही हूँ, थकावट हो या फिर सर दर्द कर रहा हो, कुछ इस तरह से दिल चाह रहा हो, फिर एक आध बार बना लेती हूँ। बर्तन मैंने सारे वॉश कर दिए और ये येलो वाली डिश भी मैंने जब ये वाले सारी चीज़ें ली थी ना, इनके साथ ही मैंने ली थी। अभी ना मैं ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वैसे तो और भी रखे हुए हैं, लेकिन इन 2 को मैं सेट करती हूँ क्योंकि मैं अब साथ-साथ ना वॉशरूम भी थोड़ा-सा सेट कर लूँ। वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें रखूँगी क्योंकि जगह भी है, और वहीं फ़िलहाल मैं ये सारे रखूँगी। और ये वाला मैं सोच रही हूँ उस्मान और अपने परफ्यूम्स जितने भी हैं ना, ये उसके लिए सेट कर लूँ। इसको भी ओपन करती हूँ। और ये भी डबल वाला है, और उसके अलावा और भी रखे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल ये 2 करती हूँ, फिर बाकी बाद में करूँगी क्योंकि अभी मुझे क्लीनिंग भी करनी है और कुछ और प्लान्स भी हैं, वो बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कर लेते हैं। आज मैंने थोड़ा-सा वॉशरूम को भी ज़रा सेट करना था और मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं पहले से ही, तो इनको मैं अभी ओपन करके और इनको मैं रख लूँगी। अच्छा, ऑर्गेनाइज़र्स तो मेरे पास ज़्यादा थे, लेकिन जब मैंने ये सेट किए ना, अभी मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। तो जब मैंने वहाँ रखे तो वहाँ तो या नहीं आ रहे थे ये सारे, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं
एक या दो रख लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने वहाँ भी क्राउडी नहीं करना, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता करके ही मैं इंशाल्लाह भी सेट करूँगी। लेकिन हाँ, ये है कि इनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और इसमें तो मैंने खैर परफ्यूम रखने थे, पहले सोचा था वॉशरूम में रख लूँगी, लेकिन वॉशरूम में तो ये सेट नहीं आ रहा था वाइट वाला। फिर मैंने कहा अच्छा इसको भी सेट कर लेती हूँ, और एक और भी मैं आपको बड़ा वाला दिखाती हूँ। तो ये सारे पहले तो मैं जब यूके में थी ना, तब भी मैं ये यूज़ कर रही थी, और ये मैं इसलिए साथ लेकर आई हूँ कि एक तो इनका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, दूसरा इजीली आप जो है ना इनको सेट करके और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी चीज़ें। तो इस वाले को भी अभी मैं देख रही थी, मैंने कहा चलो देख लेती हूँ, जो वहाँ पे आ जाएगा ना उसको मैं रख लूँगी, और बाकी फिर मैं या किचन में सेट कर लूँगी, बाद में इंशाल्लाह अपनी टेबल या फिर ड्रेसिंग टेबल या कुछ भी इस तरह सेट किया रूम तो उसमें रख लूँगी। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने बहुत ज़्यादा सामान इस तरह का बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि फिर बाद में ना बड़ा मसला हो जाता है। तो बस मैं ज़्यादा क्राउडी नहीं करूँगी, थोड़ी चीज़ रखूँगी और अच्छी रखूँगी। इस बार मैंने यही सोचा हुआ है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इस जगह को मैंने क्लीन कर लिया, और रैक मैंने आपको दिखाया था, अभी मैंने जो टीमू से मंगवाया था उसमें मैंने सारी प्रोडक्ट्स रख ली हैं। बाकी अपने मेकअप की भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे रखनी थी, तो उसके लिए भी मुझे ये चाहिए था। और बहुत सारे बैग्स में ना अभी चीज़ें रखी भी हुई हैं, तो कोई चीज़ मिलती भी नहीं है अभी तक। तो आपको पता है कि घर आप मूव करें, शिफ्ट करें ना, आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें सेट होती हैं। तो खैर मैं अभी बैग्स में देख रही थी, एक बैग नहीं, 3-4 जगह जगह पे रखे हुए थे, रूम में भी बाहर भी। तो मैंने कहा इन सबको ना मैं एक जगह पे ज़रा मैनेज करके चीज़ों को रखती हूँ, ऑर्गेनाइज हो जाती है ना, फिर आसानी होती है आपको डेली यूज़ करने में भी। अच्छा, ये एक मेरे पास बड़ा ऑर्गेनाइजर है, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये आराम से आपको टीमू से, शीन से, दराज से, हर जगह से मिल जाता है, और इस पे अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर लेते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से इसको मैंने सेट कर दिया, और इसके स्टॉपर भी हैं ताकि ये ज़्यादा मूव नहीं करता। आप इसको राउंड में देखें ना, इस तरह से मूव करें, कुछ भी करें, मतलब ये टूटता नहीं है और चीज़ें इससे गिरती नहीं है। स्टॉपर बड़ी मुझे इसमें अच्छी चीज़ लगी है। तो इसको मैंने सारा सेट कर दिया, और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने इस वाले में रख दिया परफ्यूम, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, वो जगह जो है ना थोड़ी सी छोटी थी। तो मैंने कहा चलो इसको मैंने रूम में रख लेती हूँ। परफ्यूम्स तो एक जगह पे मैं देख रही थी कहाँ कहाँ कौन से पड़े हैं मेरे और उस्मान के, तो वो यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ। पहले मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन थी, जब मैं यूके में भी अभी थी, तो मैं इतने साथ कैरी नहीं कर सकती थी, तो बस थोड़े से जो मेरे मोस्ट फेवरेट है ना वो मैं लेकर आई थी साथ, और कुछ उस्मान ने यहाँ से लिए हैं, वो मैंने सारे यहाँ पे सेट कर दिए हैं। उसके बाद ये वाला भी खाली हो गया कंटेनर, इसमें मैं राइस इंशाल्लाह ताला वॉश करके डाल दूंगी। और ये देखिए, ये मैंने पहले 2 रखे, तो ये मैंने कहा ये तो बहुत क्राउडी हो गया है, और दूसरा ये ना हो हाथ लगे गंदा हो जाएगा, या पानी के छींटे इस पे गए तो ये तो फिर सफाई करने का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने सारा जो है ना, वो जो ये छोटा वाला रखा हुआ है ना, इससे सारा सामान निकाल के और मैंने बड़े वाले में रख दिया। और ये उस्मान मस्ट उन्होंने कहा था मैं लेकर जाऊँगा, क्योंकि ये मैंने बहुत शौक से लिया था। तो ये मेरे रूम में था पहले, तो वो कह रहे थे नहीं ये तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तो ये मैं साथ लेकर आई हूँ। इसको मैंने फिलहाल यहाँ रख दिया, फिर बाद में देखूंगी सेट जहाँ करना होगा। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजर में चेंज कर करके रख रही थी, बट ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा था मुझे, और मैंने थोड़ी सी जगह खाली भी रखनी थी, क्योंकि बाल ड्राई करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, कुछ भी रखना होता है आपने, तो फिर बहुत ज़्यादा क्राउडी हो जाता है, इसलिए फिर मैंने ये हटा दिया। अच्छा, ये जो है ना ये बड़ा अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं सेट हो रहा था, तो खैर मैंने इसको हटा दिया, मैंने फिर बड़े वाले में रख दिए हैं। और मेरे पास ब्रशेज़ रखने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। मैं नए ब्रशेज़ अभी लेकर आई थी ना, टूथपेस्ट भी, टूथब्रशेज़ भी, तो मैंने कहा चलो ये एक बॉटल खाली हुई थी, तो इसको मैंने वॉश करके और यहाँ पे रख दिया। फ़िलहाल रखा है, फिर इसके लिए मैं देखूँगी कुछ अच्छा सा लेकर आऊँगी, लेकिन ये है कि चीज़ें ज़रा सिमटी हुई ना अच्छी लगती हैं। मेरे ऑलमोस्ट ना सारे काम हो गए हैं। ये वैक्यूम मैंने करना है, क्लीनिंग करनी है। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। ये जो वैक्यूम है ना, ये मैंने अभी इतनी देर साफ़ किया, और अभी भी मेरा दिल चाह रहा है कि इसको वॉश कर लूँ प्रॉपर। सच में ये हम भूल गए थे वहाँ पे, जो मेरा पहले वाला अपार्टमेंट था, और इसका जो हशर किया है उन्होंने, जो इस पर स्क्रैचेस हैं, जो इसका हाल है, बस क्या बताऊँ मैं आपको। ये अभी ना मैंने समझे 70-80% साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ, वरना दिखाने के काबिल ही नहीं था, और बहुत ही बुरा हाल था। और मैं हैरान हूँ लोग कैसे चीज़ यूज़ करते हैं, और स्पेशली अगर चलो किसी और की चीज़ हो, फिर तो हम वैसे ही बड़े ख्याल से यूज़ करते हैं। ऐसे लग रहा है रोड्स पे कोई इसको यूज़ किया और घसीटते रहे हैं इसको, जिसका हाल हुआ हुआ है। खैर, अब इसको मैं चला के देखती हूँ काम कैसे करता है, क्या हालात हैं इसके, क्योंकि बाहर से तो बहुत ही बुरे हाल में था। और अब मैं फ़िलहाल तो इसको लगाऊंगी, अभी मैंने काफ़ी क्लीन कर लिया, वाइप्स भी सारे इस पर रगड़ रगड़ के लगाए हैं, लेकिन उसके बाद मैं इसको सारा वॉश करूँगी, जो इसका ये सारा लगा हुआ है ना, वॉश करके ड्राई करूँगी।
काम सारे दिन के हो गए और उसके बाद अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और अब जो है ना मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। यहाँ पे आज मैं जो ज़ुकीनी होती है ना, माड़ू कहते हैं इसे पाकिस्तान में, तो ये मैं आज बनाऊँगी। और सब्ज़ियाँ मैंने आपको बताया था कि मेरी कोशिश होती है मैं हफ़्ते में 2 दिन तो मस्ट बनाऊँ, ज़्यादा भी बन सकती हैं, फिर बीच में और चीज़ें भी बन जाती हैं। तो ये मैं फ्रेश लेकर आई थी और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि आज मैं ये बना लूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, मैंने कहा कि सच में मुझे कभी-कभी इतना अफ़सोस होता है ना, हम भी रेंट के घर में रहते रहे हैं शुरू से, अभी भी रह रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसे रखती हूँ जैसे अपना घर हो, चमका के, शीशे की तरह चमका के हर चीज़ रखती हूँ। और हम जब किसी की चीज़ यूज़ करते हैं, हम इतनी केयर से करते हैं कि वैसे तो कोशिश करते हैं ना ही करें, लेकिन कभी करते भी हैं, तो कोशिश करते हैं कि साफ़-सुथरी, अपनी चीज़ से भी ज़्यादा उसकी केयर करते हैं। लेकिन लोग इतने बेहिस्स हो जाते हैं ना, ज़रा भी मतलब केयरलेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एहसास ही नहीं होता, और एहसास तो मुझे लगता है बिल्कुल ही लोगों में आजकल ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे हमारे साथ। अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने काट लिए हैं। बड़े-बड़े 2 मैंने आपको दिखाए थे, बहुत बड़े-बड़े 2 जो है ना वो साइज़ में मैंने लेकर आई थी, और बस इसको मैंने काट लिया। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इनको वॉश करके और पकने के लिए रख दूँगी। मसाला मैंने बना लिया था, तो इसको बस मैं अभी वॉश कर रही थी, और उसके साथ मैंने कहा अभी मगरिब में टाइम था तो चलो मैं इसको चढ़ा देती हूँ, इतनी देर में ये बन जाएँगे। इंसान जब काम करना चाहे ना, या जब सारा दिन बिज़ी होता है, वैसे तो बिज़ी रहना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि आप जब फ्री बैठते हैं ना, आपका दिमाग ख़राब होता रहता है, या आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, देखते रहते हैं, तो देख-देख के भी दिमाग ख़राब होता रहता है। तो बिज़ी रहना भी अल्लाह की एक नेमत है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, सारा दिन मैंने कोई ना कोई काम जो है ना वो निकाला होता है, मैं करती रहती हूँ, और दिन ऐसे गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता, सुबह से लेके रात हो जाती है और काम जो है ना वो बस चलते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, हम अपने काम जो है ना वो खैरियत से खुद कर सकें, अपने घर को संभाल सकें, क्योंकि घर आपका जब अच्छा होता है ना, साफ सुथरा होता है, आपका अपना भी दिल लगा रहता है, और उसके अलावा ये होता है कि आपके हस्बैंड या बच्चे भी घर आते हैं तो उनका दिल भी लगता है, वो भी खुश होते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, अपना घर एक जन्नत की तरह होता है कि इंसान वहाँ पे अपनी मर्जी से आराम से रहता है, और बहुत अच्छी फील आए, साफ सुथरा हो, तो फिर और भी आपका दिल लगता है। सारे काम करने के बाद बस मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, और उसके बाद अब मैं दोबारा किचन में आ गई। इसको मैंने हल्की आंच पे रखा था, और अब पोटैटो मैशर से मैं मैश कर दूँगी। तो मैं जब ये बनाती हूँ ना इस तरह की कोई भी चीज़, तो मैं ज़रा भुजिया टाइप की बनाती हूँ, मुझे उस तरह अच्छी लगती है। इवन कि गोभी भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तो मुझे पीसेज़ अच्छे वैसे नहीं लगते, हर एक की अपनी पसंद होती है, मुझे ज़रा भुजिया टाइप के अच्छे लगते हैं। तो इसको मैं साथ-साथ अब भून रही थी, और उसके साथ जो है ना मैंने मिर्चें भी काट ली। इसमें मोटी मिर्च ज़रा तेज़ नहीं होती, फिर मैं थोड़ी ज़्यादा डाल देती हूँ। अदरवाइज़ जो छोटी वाली पतली होती है ना, वो बड़ी तेज़ होती है, उसको मैं काट के नहीं डालती हूँ। इसकी मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर दी, जब तक ऑयल नहीं निकला मैंने इसको भूना, और इसका पानी जो है ड्राई कर दिया, और साथ मैंने इसमें फिर मटन भी डाल दिया था, क्योंकि गोश्त थोड़ा सा सॉफ्ट था। मैंने कहा अगर मैं शुरू में डाल दूँगी ये तो बिल्कुल ही रेशा हो जाएगा, तो भूनते हुए फिर मैंने इसमें डाल दिया था। अच्छा, ये इतना मज़े का रेडी होता है ना, और ये तो वैसे भी मुझे और उस्मान को बहुत अच्छा लगता है, और गोश्त में आप बनाते हैं तो चिकन में बनाएँ, गोश्त में मटन में बनाएँ तो और भी मज़े का टेस्ट आता है। अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई की, और आप देखें ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसमें धनिया डाल दिया है। मैं इंशाल्लाह जाऊँगी, धनिया भी बस ख़त्म हुआ हुआ है, लेकर आऊँगी, और वैसे तो मैं अक्सर जब ज़्यादा ले आऊँ या कुछ तो फ्रीज़ भी कर देती हूँ। तो इस बार इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, फ्रीज़र में बस जगह नहीं है, कोशिश करती हूँ चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह मैनेज हो जाए। अच्छा, इतने करीब भी इस तरह की कोई शॉप नहीं है जो देसी शॉप्स होती हैं, तो मुझे स्पेशल जो है ना जाना होता है। हमारे पास गाड़ी भी अभी नहीं है, तो थोड़ी-सी ज़रा ये है कि मैनेज इस तरह से हम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़ा अच्छा हो रहा है। और बस साथ के साथ अब मैं यहाँ पे रोटी भी रेडी कर रही हूँ। तो वीडियो का जी मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनी प्यारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और आप भी अपना बहुत ख़्याल रखा करें। अल्लाह पाक ने जितना नवाज़ा है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हर मुश्किल के बाद आसानी है, और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।